माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल। नेपाल में। ठीक। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो हिमालय की कौन सी श्रृंखला में आती है? ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में आती है। ठीक है। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो चोटी है वो कौन से राज्य में है? सिक्किम में। सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक। तुम बताओ, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो 4 कौन से? सर एक तो मतलब बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है उसको 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन सी? थोड़ा तेज बोलना है। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। ठीक। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल? ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर, चिरापुंजी मानसरोवर से। कहां से है ब्रह्मपुत्र का? चैमयूडिंग। चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से। किससे है? चैमयुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की गोदावरी। गोदावरी। ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। कौन सी नदी को? गोदावरी। गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रह कितने हैं? ग्रह 8 ग्रह। ठीक है। कौन कौन से 8 ग्रह? बुध शुक्र पृथ्वी शनि अरुण बृहस्पति। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन कौन से हैं? बुध शुक्र शनि अरुण वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण। ठीक है, कोई बात नहीं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है। जो क्षुद्र ग्रह वो कौन कौन से ग्रहों के मध्य में? जुपिटर और मार्स। क्षुद्र ग्रहों की संख्या कितनी है? लगभग 40 से 42 हजार। 40 से 42 हजार। ठीक है। कॉस्मिक ईयर का संबंध किससे है? जितने समय में सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। ठीक है, तारे से है। ठीक है। अच्छा, ये बताना है, इधर इधर देख लो, तुमसे पूछ रहा हूं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी गंगा। कौन सी है? क्या सर? भारत की सबसे बड़ी नदी? यमुना। ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है? 321। ठीक है। पता है एग्जैक्ट? ठीक है, कोई बात। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर। कहां पे स्थित है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में। ठीक। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। कौन से द्वीप पे स्थित है? अंडमान दक्षिणी द्वीप पे। ठीक। छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। सिंधु नदी के मैदान कौन से देश में?
पाकिस्तान। किसमें है? पाकिस्तान में। ठीक है। गंगा के जो मैदान है, गंगा के मैदान, उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पता है कुछ? बागर, खादर, तराई, बागर, ऐसे करके कुछ, हाँ पता है? ठीक है। इनमें से सर्वाधिक उपजाऊ कौन से होते हैं? बांगर बांगर बागर। चलो अब एक एक से बताते जाना, ठीक है? नहीं पता हो तो तुरंत मतलब बोल देना नहीं पता, तो फिर दूसरे से बोल पूछ लेंगे, ठीक है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या? राजस्थान। राजस्थान। सिक्किम। ठीक है। तुम्हें बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य? गोवा। गोवा। तुम्हें बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? छोटा केंद्र प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली। दिल्ली। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करना जल्दी। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश? सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, बिल्कुल सही। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करना। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश? अंडमान। अंडमान। अंडमान निकोबार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार? 82 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 67। पहली बात तो थोड़ा तेज बोलना है, नहीं तो सुनाई नहीं देगा, ठीक है? बता रहे हो? ठीक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तेज बोलना है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई? पूर्व से पश्चिम तक 2933। ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई? 3214। ठीक है, 3214। भारत में कुल जनसंख्या कितनी रहती है? भारत में कुल जनसंख्या 121 करोड़। 121 करोड़। भारत का क्षेत्रफल कितना है? नहीं पता? ठीक है, कोई बात। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.5% लगभग। कितना? 2.5 मुझे इंग्लिश नहीं आती है। कितना है? 2.5%। 2.5%। मतलब क्या होता है इसका? वो पता है वो क्या बोलना चाह रहा है? वो ये बोलना चाह रहा है भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, वो उसको बोल रहा है। तो क्षेत्रफल कितना है? 30 82 52। ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। दूसरा। पहले नंबर पे कौन है? चीन। चीन। ठीक। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान? क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा ही हो। दूसरा। सातवां। थोड़ा तेज। सातवां। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सातवां। जनसंख्या के आधार पर दूसरा। चलो एक और क्वेश्चन, इसका आंसर अभिषेक। जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। दूसरा। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 16.2%। 17.5%। कितना? ठीक। और क्षेत्रफल कितना है विश्व के परसेंटेज में?
2.5। 2.4%। हर्ष, डिस्क्रिप्टिव बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्टिव कुछ खास नहीं है, और तुम तो बस इतना बताओ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में तुम्हें कम से कम 10 पॉइंट बताने हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और इस महाद्वीप को और आसपास के देश मिलाकर और ओशिनिया कहते हैं और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग है। इस पर ग्रेट बैरियर रीफ इसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ये जो महाद्वीप है ये क्रिकेट ग्राउंड्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कैनबरा है, मेलबर्न है, सिडनी है, पर्थ है और ऐसे ही बहुत सारे वो हैं। और यहाँ पर शायद यहाँ पर डाउन्स के मैदान भी हैं और क्या है एक शायद और सब सात वो है ना अजूबे, उनमें शायद एक अजूबा शायद वहाँ पर भी है, उसका नाम ध्यान नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू। एशिया महाद्वीप के बारे में लक्ष्मी, ये पकड़ो, कम से कम 10 पॉइंट। एशिया महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्र प्रदेश दोनों से सबसे बड़ा महाद्वीप है इसमें। और एशिया महाद्वीप के बारे में, इसमें सबसे ऊंची चोटी भी है, माउंट एवरेस्ट, और हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत भी है यहाँ पर। और यहाँ की नदियाँ सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर, जैसे कि एक अपनी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी है। और एशिया महाद्वीप में क्या कई पामरी का पठार, तिब्बत का पठार, और यहाँ पर सबसे सॉरी सर, हम बोल नहीं पा रहे। पास में दे दो वो लो। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम जिस भारत में रहते हैं वो भी एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग है। और जो विश्व का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला देश है रूस, वो भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और जो जनसंख्या वाला देश है विश्व का सर्वप्रथम चीन, वो भी उसी के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप के जो मतलब इसमें बहुत सारे पर्वत पठार, जैसे सऊदी अरब में बहुत मरुस्थल है, रूबल खाली, और ईरान में दस्ते लूट, दस्ते काविर, और यहाँ पर पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, और अफ़गानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, और जो हिमालय पर्वत है वो भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। चलो ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट भी है। अब इस महाद्वीप में बरुंडी में गाय की पूजा की जाती है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा राज्य अल्जीरिया है, राज्य। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी नदी कोंगो जारी है। ठीक। सर, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील इसी महाद्वीप में स्थित है। और जो तीनों रेखाएं, जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये तीनों रेखा जो कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और यहाँ एक नदी जो कांगो जायरे, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और एक नदी यहाँ पर जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जिसका नाम है लिम्पोपो। और एक देश प्रसिद्ध है जो कि दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पर वो डेल्स घास के मैदान है। चलो ठीक है, तो कोशिश की आप लोगों ने, कोई बात नहीं है। देखो कैमरा को देख के वैसे ही नर्वस हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं सही आंसर दे रहा हूँ, वो पता नहीं है सही है या गलत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत ऐसे ही होती है, हर किसी की शुरुआत 0 से ही होती है। और शून्य से शिखर तक जाने का रास्ता वही होता है कि हमें
1 से लेके 99 तक चलना ही पड़ेगा। तो जिन लोगों ने आंसर दिए सटीक आंसर, उन्हें मतलब बहुत बहुत बधाई। और जो लोग नहीं दे पाए वो लोग भी नर्वस नहीं होना है किसी भी हालत में, मायूस तो होना ही नहीं है। मायूस किस बात की? और दूसरी बात कि बेइज्जती हो जाएगी भाई, इज्जत कब थी जो बेइज्जती होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।